मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें आपको, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब। इलेक्शन इल्तिवा केस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। केस का फैसला 6 समातों के बाद गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया था। तीनों अरकान के बेंचेस में मामूल के मुकदमात की समातें मुकम्मल। जजेस मामूल के मुकदमात की समात के बाद चेंबर्स में पहुंच गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीलम अरशद और उनके हमरा मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम साहब। नीलम, क्या इत्तिलात हैं, कब सुनाया जाएगा ये फैसला? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये फ़ैसला जो है गुज़श्ता रोज़ महफूज किया गया था और अभी इम्कान ये है कि शायद ये फ़ैसला 4 बजे सुनाया जाएगा। इस वक्त समी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे। एक जो वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट आज जमा करानी थी वो करवा दी गई है। जजेस जो इस बेंच का हिस्सा हैं अपने अपने चैम्बर्स में वापस जा चुके हैं मामूल की मुकदमात की समात के बाद। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये सबसे हमारा जो बड़ा इंसाफ देने का इदारा है। और जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैंने देखा है इधर सामने एक साइड पे अभी भी आज भी बड़ी तादाद में वकील खड़े हैं, सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, बाड़ें लगाई गई हैं, इधर लोगों को रोका जा रहा है। कुछ वकील जो पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं, कुछ के उनको पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही, वो लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोग इंसाफ के लिए आते हैं। और हालात ने जो यहाँ तक पहुँचा दिया है कि इस इदारे के अंदर आना भी इस वक्त एक मसला बन गया। दूसरा, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब देखें काजी फैज़ साहब ने रात एक रजिस्ट्रार के बारे में कहा कि जी आप चले जाएं, तशरीफ़ ले जाएं। काबीना ने फटाफट उसका फ़ैसला कर दिया। ये लोग जो जजेज़ हैं उनकी पोजीशन भी ख़राब कर रहे हैं। पिछले 5-8 दिनों में जो हुकूमत ने किया है, वो जो जजेज़ के नोट्स आ रहे हैं उसकी लाइन में आप देखें तो मैं तौहीन अदालत से बचने के लिए यही कह सकता हूँ कि क्या हुसैन ये कोइंसाइड कर रही हैं चीज़ें। इसे हम कहते हैं कि ये इत्तफाक़ात ज़माना है। बड़े अजीब ऐसे इत्तफाक़ सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं। फिर आप देखें कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से काबीना ने उनको तब्दील करने की कोशिश की, यानी इस हुकूमत को शर्म नहीं आती। ये जो जहाँ पर 1997 में शरीफ ख़ानदान था वहीं पर है, लेकिन अब उसके साथ साथ जरदारी ख़ानदान भी एक्सपोज हो गया कि दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू। और इन्होंने हमेशा से ट्रेडिशन रही है कि आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कंसल्ट करते हैं रजिस्ट्रार की तब्दीली के लिए, लेकिन नहीं, ये इतनी ताकत के अंधे, ये जो मैं तो इनसे कहूँगा ये करप्ट टोला है। मेरा इनको हुकूमत कहने को भी दिल नहीं करता। ये जो करप्ट टोला इक़्तिदार से चिमटा हुआ है, इन्होंने रात एक बहुत बड़ा वार किया काबीना ने। आप देखें ना, सरकारी अफसरों को उठा दिया, सारे वो हमकी ढमकी जो थे सारे चोर मिल के बैठ गए और उन्होंने वो फ़ैसला किया। लेकिन ये नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं वो उनके पास इख्तियार है, आइन ने, पाकिस्तान ने इख्तियार दिया उन्हें, वो इस ट्रांसफ़र को भी रोक सकते हैं। और अभी तक इशरत अली साहब बैठे हैं ना रजिस्ट्रार के कमरे में। मुझे ये बताइए, इस हुकूमत की क्या औकात रह गई है, इसकी इस वज़ीर आज़म की क्या हैसियत रह गई। ये कल तकरीर कर रहे थे कि कानून और आइन के मुताबिक अगर कुछ नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच की जजमेंट नहीं मानेंगे, ये आइन और कानून के मुताबिक है। आप यहीं पर आपके भाई साहब जो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी को कि या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरी करो या घर वापस चले जाओ, तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी जजमेंट, अब कहते हैं कि बेंच कबूल नहीं है तो जजमेंट काबिल कबूल नहीं है। ओ भाई, आप कोई किसी निकाह की तकरीब में बैठे हैं, आपको कोई कबूल है या नहीं है? आप भगौड़े हैं, आप चोर साबित हो चुके हैं, सर्टिफाइड चोर हैं। फैसले हक में आए तो अच्छे होते हैं, ना आए तो कहते हैं एक गुड नोटिस और एक बैड नोटिस है। देखिए, ये मंजरनामा है सारा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर इन्होंने ये हालत कर दी है तो जिन गरीब लोगों को उठा के ये ले जाते हैं, क्या कर रहे हैं लोग? ज़मानत करा के बाहर निकलते हैं और ये उठा के ले जाते हैं। इस वक्त एक जंगल का कानून इन्होंने बना दिया है। और अभी जैसे आपने कहा, हमारे पास अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि कोई फ़ैसला लिखना शुरू हुआ है। ये हमें ज़राए बता रहे हैं कि जो वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट है वो सबमिट हो गई है और ये भी यहाँ पर एक इत्तला गर्दिश कर रही है जिसे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि तकरीबन 4 बजे शायद फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, हुकूमत कह रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देना चाह रही है और देगी, तो एक टकराव है। आम आदमी जो है, जो हुकूमत की तरफ देखता है, जो इदारों की तरफ देखता है अपने उसके लिए, अपने रिलीफ के लिए, वो कहाँ जाएगा? और जो इस वक्त सूरत हाल बना दी गई है, ये जो यहाँ पर सूरत हाल है,
मैं आपको बताऊं इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है कि एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा, हामिद खान, इश्तियाक अहमद, यहाँ पे शबीर रिजवान कियानी और सैकड़ों की तादाद में जो वकला हैं वो इसलिए बाहर हैं और वो सड़कों पर हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये फ़ैसला इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये जो भी फ़ैसला होगा तो हम इसको रजिस्ट करेंगे। और अब देखना ये है कि अगर फ़ैसला इंतखाबात का आता है तो क्या उसमें कोई बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट भी आता है, क्या कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बैठता है उस पर। तो देर आर अभी बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपको बताऊं, लड़ाई जो है, टकराव किसी कैफियत है और ये आगे हम इसी सिमत में जाएंगे। और बस अल्लाह ताला से मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला खैर करे और पाकिस्तान पर अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। बाकी ये शबीर साहब से पूछ लें। नक्शा थैंक यू खींचे समीर साहब। आवाज़ शबीर आप बताइएगा, इतलात क्या हैं? थोड़ा सा हमें नक्शा खींचने की ज़रूरत है कल के और आज के दरमियान। कल भी वकला बाहर मौजूद थे, आज भी वकला बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कल भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी यहाँ पर आई थी, आज भी उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर आई हुई है। राना सनाउल्लाह ने कुछ देर बाद यहाँ पर आना है। अता ताड़र आए, मेरी उनसे बात हुई है, वो अभी भी अपनी उस बात पर बज़िद हैं कि हम 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं मानेंगे। मैंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनसे पूछा कि कल जो आपने बड़ी जल्दी में कैबिनेट ने डिसाइड करके उनको, ये तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये चीफ जस्टिस के पास अथॉरिटी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं और ये हमारे पास हैं, हम अपने फ़ैसलों पर कायम हैं। दूसरी एक अहम बात यह है कि फ़ैसला आएगा, सबको ये फ़ैसला कबूल करना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी में कैबिनेट्स की मीटिंग बुला रहे हैं, कभी इन्होंने एक साल में इतनी काबीना की मीटिंग्स नहीं बुलाई। इसमें एक बात ऐड कर दूं, आप देखें ना, वो बाहर ही बैठा है, इधर मुर्गी का खून दिखा के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करके चला गया। जरदारी भी हॉस्पिटल में दाखिल हो गया और अब ड्रामा ये कर रहे हैं कि अदालत में वो हॉस्पिटल में लेट गए तो यूं करके वो दिखा रहे हैं। इनको सबको पता है कि इन्होंने क्या करना है। ये बिल्कुल आखिरी हद तक जाने की ये बात कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान का कोई ख्याल नहीं है। बिल्कुल सही कहा कल उसने, चौधरी एतजाज़ ने, कि डॉलर ऊपर जाता है तो इसहाक डार की वेल्थ ऊपर जाती है, क्योंकि इनकी सारी वेल्थ डॉलर्स और पाउंड्स में है। और मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ ये कहे कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो डॉलर 500 रुपये का हो जाएगा। ये हुकूमत है, ये किंगडम है, ये 22 करोड़ लोगों, गैरतमंद लोगों का मुल्क है। ये चंद चोर जो लोग हैं उनकी ये एक आमाजगाह इसको बना दिया गया। सो वेरी सैड। मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें ना एज ए पाकिस्तानी, आपका दिल दुखता है। ये मैं बताऊं आपको कि क्या इन्होंने हाल कर दिया सिर्फ इसलिए कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, हमने इलेक्शन नहीं कराना। यानी मुल्क में इन्होंने पता नहीं कितनी दहशतगर्दी करा दी है। ये जो रिपोर्टें सबमिट कर रहे हैं, रिपोर्ट के मुताबिक तो हम पाकिस्तान में पता नहीं मौजाना तरीके से रह रहे हैं। पता मैं अपने घर ही नहीं जा सकता यहाँ से, ये हालत कर दी है। आप देखें सिक्योरिटी की कैसी वजूहत बता रही हैं, बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, ये कर क्या रहे हैं? बस उस टाइम में नहीं बता दिया, वरना तो उसी टाइम में न्यूजीलैंड की टीम ने आना है। ये किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे हमारा मुल्क सिक्योर है, आगे फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम है और भी क्रिकेट के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा और बहुत से मसाइल हैं जो कि ये पैदा कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, देखें सोशल मीडिया पर आपको कुछ नजर आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतना क्रैक डाउन है। ये ना दिखाएं, वो ना दिखाएं, ये ना करें, वो ना करें। मैं कहता हूं कि ये जो सारी इनकी जो आपको एक तकब्बुर नजर आता है गुफ्तगू में, वो क्यों है? इसलिए कि ये कहते हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं, ताकतवर लोग, ताकतवर हल्के हमारे साथ हैं। तो ये बेसिकली, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जो हमारे ताकतवर लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकता, कि खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, 22 करोड़ लोगों पे रहम करें, इलेक्शंस करवा दें। अगर इमरान खान को लोग चाहते हैं तो आपको इक़्तिदार उसे देना पड़ेगा। 71 में आपने शेख मुजीब को इक़्तिदार नहीं दिया तो ये मुल्क टूट गया। 88 पीपल्स पार्टी के लोग थे और 161 अवामी लीग के लोग थे। इन्होंने इक़्तिदार नहीं दिया अवामी लीग को, तो पाकिस्तान टूट गया। बांग्लादेश, सबसे बड़ा जो वजह थी वो ये थी कि 161 वाले को इक़्तिदार नहीं मिला था। बहरहाल दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी अल्लाह ताला जो है वो रहम करे। सही है।